नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ आधुनिक काल में अमीर कैसे बने। क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जिसके पास है उसे और मिलता है, यानी अधिक वो धन को प्राप्त करते हैं और धनी बने रहते हैं। इस प्रकार से होता है। लेकिन अभी के एक ऐसा दौर है जिसे समझते हैं और उस प्रकार से कार्य करते हैं, तब आप भी अमीर बनने के रास्ते पर आ सकते हैं और बन करके भी दिखा सकते हैं। लेकिन दिक्कत होता है ये कि हम लोग तो जानते हैं कि वो सब के पास धन है, इसलिए वो अपने धन को और कोई स्टार्टअप, कोई नया व्यापार में, नया व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिससे वो व्यवसाय, वो धंधा उससे कमा करके और ज़्यादा देते हैं। लेकिन हम लोग के पास तो नहीं है, तो क्या करें। इस वजह से हम लोग कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं और निर्णय ले करके, रणनीति बना करके, योजना बना करके उस पर कार्य भी नहीं करते हैं। लेकिन इसमें ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया जा रहा है जिसके माध्यम से आप जो है बातों को समझ करके, निर्णय ले करके, रणनीति और योजना बना करके कार्य ही नहीं करेंगे, बल्कि उसे लागू करके, अनुशासित हो करके उस प्रकार के कार्य को आप अपने जीवन में करते रहेंगे और आप भी अमीर बनने के रास्ते को पीट कर पाएंगे और आप भी अमीर बन पाएंगे। क्योंकि आधुनिक काल में अमीर बनना सबके लिए एक अवसर है, एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस काल में वही सब अमीर बन रहे हैं जो इस अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर को नहीं खोते हैं। इस अवसर, मौका को ज़्यादा मनोरंजन करने में नहीं देते हैं। क्योंकि जो अमीर बन गए वो पहले अपने आप को कई दिनों, महीनों, सालों अपने आप को खपाए हैं, तब जा कर के वो अमीर बने हैं। और अभी मनोरंजन में समय देते हैं तो उसके लिए अभी उसका एम्प्लॉय काम करेगा, उसका पैसा उसके जगह में काम करेगा, तो वो मनोरंजन में भी समय देंगे तो दिक्कत नहीं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो कुछ ही, मतलब उसका समय सारणी होता है, वो उसके अनुसार ही वो उतना समय मनोरंजन में देते हैं, घूमने में जाते हैं या और कई चीज़ें। लेकिन ज़्यादा समय अपने व्यवसाय और बिजनेस में ध्यान देते हैं, जिससे उसका व्यवसाय, व्यापार, धंधा और बढ़े और आगे हो और उन्नति करे। इसलिए वो अपने ज़्यादा व्यापार, व्यवसाय पर ध्यान देते हैं। चलिए, इसमें अब 10 ऐसे महत्वपूर्ण बातों को समझने की कोशिश करेंगे जिसके माध्यम से हम लोग भी आधुनिक काल के अवसर में हम लोग भी अमीर बनने के बातों को समझ करके उसे अपनाएं और लागू करें, अपने में अनुशासित होकर कार्य करें और अमीर बन जाएं। पहली बात, वित्तीय साक्षरता बढ़ाएं। इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको वित्तीय साक्षरता बढ़ाना है, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम होने की आवश्यकता है। इसके बारे में प्रशिक्षण लेना है तो लीजिए और इससे बेहतर रूप से समझिए। या तो आप YouTube से सीख सकते हैं सर्च करके कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हो, या मतलब वित्तीय रूप से मुक्त कैसे हो। ये सभी बातों को समझना है, क्योंकि समझ जाते हैं तभी जो है आप इससे मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा तो नहीं हो सकते हैं। वित्तीय आज़ादी तभी मिलेगा जब आप इसका प्रशिक्षण लेंगे और इसकी समझ सही से होगा, तभी, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो वित्तीय आज़ादी के लिए इसकी प्रशिक्षण होना चाहिए और इसके बारे में शिक्षित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, तब जा कर के हो सकता है। इसमें कई चीज़ों को समझना पड़ता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया और PPF हो गया, NPS हो गया, और ऐसे कई तरह की बातें हैं जो और आगे आने वाले
पॉइंट में भी अच्छा तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आय के एक अत्यधिक स्रोत बनाएं। मतलब आप जो कमाई कर रहे हैं वो तो स्रोत है ही, लेकिन उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका अपनाएं जिससे आपका आमदनी हो, और वो आमदनी आप सही जगह फिर निवेश करें तो आपका आमदनी निवेश किया हुआ वही आपको फिर और आमदनी करके दे। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बात है, पहला है सक्रिय आमदनी और दूसरा है निष्क्रिय आमदनी। तो सक्रिय आमदनी वो होगी जो आप दिन भर काम करते हैं 12 घंटा में, जो भी किसी का 1000 है, किसी का 500 है, किसी का 1500, 2000, इस प्रकार से जो भी है तो वो सक्रिय आमदनी हो गया। और निष्क्रिय आमदनी हो जो दिन भर में कमाई करते हैं, महीना में जो भी किसी का 20,000, 10,000, 50,000 बनता, उसमें से आप कुछ निवेश कर देते हैं म्यूचुअल फंड में या एफडी में, तो वो आपको मतलब पैसिव इनकम के रूप में देता रहेगा, यानी आमदनी उससे आता रहेगा। केवल एक बार उसमें निवेश कर दिए, कुछ ना कुछ उससे रिटर्न जो है मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से करने के बारे में सोचना है। तीसरा है तकनीक और आविष्कार का लाभ उठाएं। तकनीक और आविष्कार होता है, उसका लाभ उठाना, उस मौके का फायदा उठाने के लिए सीखना है। जैसे कि अभी के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और अभी तो एक और आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। ये जो है आपके मन मुताबिक कार्य करेगा, क्योंकि इसमें कुछ पे भी करना पड़ता है। तो इस वजह से जो काम नहीं होता था पहले, उतना एग्जैक्ट जो बोल सकते हैं नहीं होता था, लेकिन इसमें आप करके देता है। तो ये अभी आ गया है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस में कई तरह के हो सकता है, जैसे कि आप कोई ब्लॉग लिख करके पोस्ट करते हैं, उसे मोनेटाइज करके कमा सकते हैं उसका क्राइटेरिया पूरा करने के बाद, और आपके वेबसाइट पर विजिटर आता है ज़्यादा तब। या तो और कोर्स सेलिंग का वेबसाइट बना करके, ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके ये सभी करेंगे तो इससे कमाई हो सकता है। ये मतलब एक बार ज़्यादा इसमें निवेश लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अधिक कमाई करके देगा। दूसरा है टेक स्टार्टअप। टेक स्टार्टअप अभी तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, और इस वजह से पहले जो है वेबसाइट बनाने वाले, कोडिंग करने वाले प्रोग्रामर जो होते थे लाखों रुपया चार्ज करते थे वेबसाइट बनाने के लिए, ऐप बनाने के लिए। लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट आने से आपका काम और आसान हो गया। मतलब ये इसे कुछ रुपया देंगे, अमाउंट देंगे, मतलब जहां लाखों लगता था यहाँ हजारों में ही आपका काम उतना करके दे देगा। और आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना लेंगे या कोर्स सेलिंग वेबसाइट बना लेंगे, ये सब करके आप कमाई कर सकते हैं इससे। इसमें है फिर क्रिप्टो और वेब3। क्रिप्टो और वेब3 को समझने के लिए आपको पहले इंटरनेट के दुनिया को समझना होगा। इंटरनेट की दुनिया जो है पहले 0.1 या 0.2 या 0.3 ये सब को समझना होगा। मतलब शुरू पहले जनरेशन में क्या हुआ, और फिर दूसरे में क्या हुआ, फिर तीसरे में क्या हुआ, ये इससे देखना है। मतलब पहले में जो हुआ कि वेबसाइट बनाते थे और उस पर टेक्स्ट के फॉर्म में अपना पोस्ट पब्लिश करते थे और उसके माध्यम से कमाई कर पाते थे। उसके बाद फिर वेब 2 आया, तो उसमें हुआ यह कि आप जो है वीडियो बनाते हैं और किसी के अधीन में रह करके, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यानी सेंट्रलाइजेशन
के रूप में है। तो इस प्रकार से ये कार्य होता है और कंटेंट क्रिएट करके इससे कमाई होता है। लेकिन अब जो वेब3 है या क्रिप्टो करेंसी का रूप है, तो इसका चलन देखने को मिलता है टेलीग्राम चैनल पर। जब आप टेलीग्राम चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं तो उसमें क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही पैसा देता है, और वो मतलब किसी का कंट्रोल नहीं है क्रिप्टो करेंसी पर, लेकिन आप उससे कमाई कर सकते हैं, यानी आप खुद ही मालिक हैं और कोई नहीं। इसी को इंक्रीज करने के लिए जो इन्फ्लुएंसर है और जो क्रिएटर है वो सब को एक कम्युनिटी के रूप में दिए हैं, जो कि कम्युनिटी बिल्ड करेंगे तो उससे मतलब जो मालिक है उसको भी फायदा होगा कुछ प्रतिशत, और जो क्रिएटर है उसको। लेकिन अभी के समय में खुद का मालिक बन सकते हैं और पूरा प्रॉफिट केवल आपका होगा वेब3 में। ये कैसे होगा? वेबसाइट बनाएंगे, उसमें आपका ही सब कुछ रहेगा तो आपका ही हुआ ना। लेकिन ये क्रिएटर के रूप में दूसरे प्लेटफॉर्म पे काम करते थे, लेकिन अभी अपने प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे तो सब कुछ आपका होगा। इसमें अवतार के रूप में आपसे मिलने के लिए लोग भी पे करेंगे, और कई तरह की बातें हैं इसमें। मतलब इसे बस इतना समझिए कि पहले कंटेंट के रूप में लिख करके पब्लिश पोस्ट किया जाता था, और अब जो है वीडियो के रूप में 2 में और 3 में जो है मतलब लाइव मिलेगा और खुद का मालिक होंगे अपने प्लेटफॉर्म का और उससे कमाई कर पाएंगे। चौथा है नेटवर्किंग और मेंटरशिप। अपना संपर्क सही से बनाना है अच्छे लोगों के साथ, और अच्छा मेंटरशिप लेना, यानी अच्छा परामर्श लेना, अच्छा सलाह लेना, जिससे आपको अमीर बनने के रास्ते पर आपको अगुवाई करे, मार्गदर्शन दे और आपको हमेशा अमीर बनने के लिए प्रेरित करते रहे, मोटिवेट करते रहे। तब मतलब थोड़ा सा भी चिंगारी आप में होगा, इच्छा होगा, डिजायर होगा, तब फिर आप सोचेंगे कि हाँ इस प्रकार से कार्य करना। यदि थोड़ा सा भी आपके मन में डिजायर नहीं होगा, इच्छा नहीं होगा, तो इस प्रकार के कार्य करने का मन भी नहीं करेगा, इच्छा भी जागृत नहीं होगा। 5वां है जोखिम प्रबंधन। आपको जोखिम प्रबंध करना है, रिस्क मैनेजमेंट को समझना है। तो इसे समझने के लिए डाइवर्सिफिकेशन को समझते हैं, मतलब अलग अलग जगहों में अपना कमाया हुआ पैसा निवेश करते हैं, और वो निवेश किया हुआ पैसा कुछ ना कुछ रिटर्न करके देता है हर एक सेक्टर से। चाहे हो गया आपका म्यूचुअल फंड, या स्टॉक हो गया, या रियल एस्टेट हो गया, या गोल्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सभी जगहों में निवेश करेंगे तो आपको कमाई करके देगा। और अभी तो एक अलग ही है आर्टिफिशियल, मतलब AI टूल बना देंगे जो कि लोगों के लिए समस्या को ख़त्म कर सकता है, तो उसके लिए भी पे कर सकते हैं। अभी टीनएजर के कई लोग ऐसे स्टार्टअप शुरू किए हैं जो कि केवल कुछ सॉल्यूशन निकाल के देता है, वीडियो क्रिएशन करने के लिए, विजुअल के लिए, इमेज क्रिएशन के लिए, या फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कैलोरी कितना है उस AI टूल से स्कैन करते हैं तो बता देते हैं उसका डिटेल, उसमें भी पे कर रहे हैं लोग। तो ये सब AI टूल भी बना करके इससे भी कमाई कर सकते हैं अलग अलग सेक्टर में, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। मतलब एक से थोड़ा सा भी नुकसान होता और कई जगह पर है तो वो आपको रिटर्न देगा। मतलब म्यूचुअल फंड में तो निश्चित है और FD में निश्चित है, तो ये सब अलग अलग जगह में करेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, मतलब आपको उतना नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। छठा है लंबी अवधि की सोच रखें। आपको लंबी अवधि की सोच रखना है। 18 से अधिक साल की उम्र के हो जाता है, उसके बाद से कमाई करने के लिए शुरू कर देते हैं, और शुरू करने के बाद आप केवल कमा करके अपने लिए खर्च करते हैं, अपने परिवार के लिए, इतना से होगा कुछ नहीं। तो जितना जल्दी है
उतना जल्दी शुरुआत कर दें निवेश करने के लिए। जैसे कि इसे समझने के लिए, अगर आप 25 साल की उम्र से 10,000 प्रति माह 12% रिटर्न पर निवेश करते हैं तो आपको 50वां साल में यह लगभग 5.5 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझिए, जो आपको कई गुना रिटर्न करके देगा। मतलब आप जो पैसा लगाएं और उस पैसे से जो रिटर्न मिल रहा और फिर वही रिटर्न उसमें भी निवेश हो रहा और उससे भी कमाई हो रहा है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा देखने को मिलता है, यानी कंपाउंड होकर के मिलता है रिटर्न। तो ये आपके लिए और बेहतर होगा और जल्दी से जल्दी अमीर बना करके रख देगा। 7वां है टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन में इससे 3 चीज़ों को समझना है। पहला है ELSS, फिर PPF, NPS। इसमें ELS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। ये आप अच्छा से YouTube पर सर्च करके और बेहतर तरीक़ा से सीख लेंगे, या आप कमेंट करेंगे तो ये तीनों का डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। तो आप पहले YouTube पर केवल नॉलेज के लिए जा करके ये तीनों को बेहतर तरीक़ा से समझ जाएंगे तो इसका भी पावर को देखने को मिलेगा, क्योंकि आप टैक्स को बचा पाएंगे। इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन मतलब कम से कम टैक्स लगे वैसा कर देना है। मतलब अभी हम देखते हैं, अभी हम जो कम यानी कहें रेगुलर बेस पर कोई चीज़ लेते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में चाहे कुछ में भी, तो उसमें आपका ज़्यादा मेंटेनेंस फी लगता है, टैक्स लगता है। लेकिन वहीं एक बार ज़्यादा पैसा निवेश कर दिए या एक बार कई महीनों के लिए ले लिए तो वहीं आपका टैक्स कम लगता है। तो इससे ही आप टैक्स बचाएंगे और टैक्स का ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। 8वां है गलतियां जिनसे बचना चाहिए। अगर आपसे कुछ गलतियां होता है इस स्तर में आगे बढ़ने में, तो आपको उससे बचने की कोशिश करना। एक बार गलती हो जाता है तो उस गलती को दोहराना नहीं, और वहीं इस बात का भी ख्याल रखना जो यही क्षेत्र में और कई लोग गलतियां किए हैं लेकिन उससे आगे नहीं बढ़े हैं, लेकिन वो अपने गलती को सुधार करके कोई नया तरीका अपना है उससे अपने सेक्टर में आगे बढ़े, तो उससे भी सीख सकते हैं, जिससे आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। 9वां है आधुनिक समय के सफल मॉडल। इनमें से है इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर, और ये सब जो है अभी का जीता जागता सबूत है, जो कि अपने क्षेत्र में कामयाब हो गए, अमीर हुए हैं। वो सब इसी वजह से हुए हैं। पहले अपने में अच्छा स्किल डेवलप किए, उस स्किल को मार्केट में उतारे हैं और मार्केट में उसका वैल्यू होने लगा, तब उससे कमाई होने लगे। चाहे कंटेंट क्रिएशन में हो गया कि आप YouTube पर वीडियो बना करके डालते हैं और लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो क्राइटेरिया पूरा होने के बाद आप मोनेटाइज करते हैं तो उससे एड रेवेन्यू मिलता है, फिर स्पॉन्सरशिप मिलता है, ब्रांड प्रमोशन करने के लिए मिलता है, इससे भी कमाई होता है। तो ये सब इसका जीता जागता सबूत है कि वो आधुनिक समय में इस तरह से अमीर बने हैं। 10वां है नैतिकता और स्थिरता। फिर आप जो भी सेलेक्ट किए हैं, यानी जो भी क्षेत्र में काम करने के लिए निर्णय ले लिए हैं, उस क्षेत्र के काम के बारे में सीखते रहने के लिए कोशिश करें और अनुशासित होकर के उस प्रकार का कार्य करने के लिए भी कोशिश करें, और मन में स्थिरता होनी चाहिए। मतलब अमीर बनने के लिए तुरंत नहीं सोचना है, क्योंकि
जल्दी अमीरी आपको फिर जल्दी क्या कर सकता है, डाउनफॉल में ला सकता है। जैसे जितना जल्दी उठेंगे उतना जल्दी नीचे, लेकिन वही धीरे धीरे करके, मतलब जल्दी बनने के लिए तो कोशिश करना ही है, स्ट्रेटेजी अपनाना ही है, लेकिन वो सही से स्थिरता के साथ, मतलब सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भी, तो आप कभी नीचे नहीं जाएंगे बल्कि आगे ही बढ़ते जाएंगे। जैसे अमीर लोग हमेशा आगे ही बढ़ते रहता, वो सब यही सिद्धांतों का पालन करते हैं। और फिर जब आप अमीर बन जाते हैं तो आप ध्यान रखना है, दान का काम करना नहीं भूलना है। मतलब दान पुण्य का काम करना एक नैतिक सिद्धांत है आपका, और आप इसे करना ही है, जिससे आपका समाज में मतलब नाम रहेगा कि ये अमीर बन गया अपने मेहनत के बल से, अपने काबिलियत के बल से, लेकिन अपने समाज को नहीं छोड़ा, अपने परिवार को नहीं छोड़ा, ये सब का भी ख्याल रखा। तो यही ख्याल रखना है, जिससे आप अमीर बन करके और अमीर बनते जाएंगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे। क्योंकि जो आपके पैसे का उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, वो सब आपको दुआ ही देंगे कि ये ऐसे ही और अमीर बनते जाए, आगे ही बढ़ते जाए। इस प्रकार से अन्य समाज का दुआ भी लगेगा और आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, तरक्की ही करते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।